हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 7 न्यूट्रिशंस एंड डाइट ये लेसन रीड किया था। इस लेसन में हमने न्यूट्रिशंस एंड फूड स्टफ्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, उसमें फिर फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन में हमने मिनरल्स का चार्ट देखा था। वाटर सोल्यूबल विटामिन और वाटर इनसोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने विटामिन का चार्ट्स देखा था, उसके सोर्सेज एंड फंक्शंस के बारे में देखा था कि हमें कौन से विटामिन की वजह से हेल्प, बॉडी में क्या हेल्प मिलती है, उसके सोर्सेज क्या है एंड उनके डिफिशियंसी डिसीज क्या होते हैं। इसके बाद में हमने स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइट्री इसके बारे में पढ़ा था। साथ साथ हमने प्रोबायोटिक, इस जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने बैलेंस डाइट का चार्ट देखा था, पिरामिड देखा था। इस पिरामिड में हमने देखा था कि किस तरह से बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ओके, अब हम आज हमारे बुक में पेज नंबर 54 में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट। हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट एंड संतुलित आहार कैसे प्राप्त करें, यह हम पेज नंबर 54 पे पढ़ने वाले हैं आज। क्या बोला है हमें यहाँ पर? टू एंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट वी कैन मेक अ फूड पिरामिड। यानी अपने भोजन से हमें संतुलित आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करने के लिए क्या देखेंगे? खाद्य पिरामिड, खाद्य फूड पिरामिड, जिसको हम लोग खाद्य पिरामिड कहते हैं। ठीक है, वो तैयार करते हैं। ऑल फूड विच वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। और जो कुछ भी हम खाते हैं, जो भी हम खाएंगे, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, उन खाद्य पदार्थों का अलग अलग समूहों में उसको क्लासिफाइड करना, उनका विभाजन करना है हमें। ठीक है, विभाजन हम लोग करना है। फिर क्या बोला है कि द स्पेस अलॉटेड टू ईच फूड ग्रुप इन द पिरामिड डिपेंड्स अपॉन अ प्रोपोर्शन इन विच इट शुड बी इंक्लूडेड इन अवर डाइट। फिर क्या बोला है हमें कि हमारे दैनिक आहार में ऐसे जो प्रत्येक समूह है उसके खाद्य पदार्थों का कितनी मात्रा में समावेश होना चाहिए, उसके अनुसार उन्हें एक पिरामिड में स्थान हम लोग देते हैं। हेंस वी कैन चूज फूड फ्रॉम ईच ग्रुप डेली अकॉर्डिंग टू द स्पेस अलॉटेड टू इट इन द पिरामिड। और प्रत्येक ग्रुप के जो खाद्य पदार्थ, जो हम फूड खाएंगे, वो रोज डेली कितनी मात्रा में हमको खाना चाहिए, उसे उस स्थान के पिरामिड जो हमने बनाया है उस स्थान के आकार के आधार पर उसे हम लोग निश्चित करेंगे कि रोज हमने कितना खाद्य पदार्थ हमें डेली हमें खाना चाहिए। ठीक है, फिर दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इफ वी चूज सम आइटम्स from each group in the right proportion according to the pyramid shown as page 53 में जो हमें पिरामिड का ये जो हमने देखा था इसके पहले 53 पेज पे जो पिरामिड चार्ट है, इसकी हेल्प हम लोग बैलेंस डाइट का जो पिरामिड चार्ट है इसकी हेल्प हम लोग ले सकते हैं। ओके, इसके लिए फिर क्या बोला है हमें कि 53 वी कैन मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग अ बैलेंस डाइट। यानी जो पेज नंबर 53 पर जो पिरामिड दिया है हमें खाद्य पदार्थ बैलेंस डाइट का उसके आधार पर प्रत्येक समूह के कुछ खाद्य पदार्थ को डेली हमें अदल बदल कर उचित मात्रा में उसकी एक जांच कर सकते हैं। उससे संतुलित आहार हमारे बॉडी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब हमें फाइबर यानी जो इसको हम लोग रेशेदार पदार्थ कहते हैं, तंतु में रेशेदार पदार्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है हमें? इफ वी सेलेक्ट अ डेली डाइट विच इंक्लूड्स वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्प्राउट्स एंड सेरेल्स अकॉर्डिंग टू द पिरामिड वी विल ऑल्सो गेट फाइबर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। यानी पिरामिड के अनुसार हम प्रतिदिन जिस आहार का जो फूड हम चूज कर रहे हैं उसमें सब्जियां आनी चाहिए, फल आना चाहिए, अनाज और दालें, है ना। और उसमें क्या क्या हमें लाना चाहिए? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सेरेल्स, ये सब हमारे उस पिरामिड में होना चाहिए, उनका समावेश होना चाहिए। इनसे जो फैट्स, फाइबर है, रेशेदार पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है हमें ये सब हमारे खाने में आने चाहिए। और ऑलवेज रिमेम्बर में हमें यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अवर नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स इज मेड थ्रू द फूड वी ईट, द न्यूट्रिएंट्स आर बेटर यूटिलाइज्ड इन अवर बॉडी। हेंस द बेस्ट वे टू good health is taking a balanced diet and avoiding the
डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिशंस, यानी यदि हम न्यूट्रिशंस पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति खाद्य पदार्थ से, फूड से हो जाए तो शरीर में उनका उपयोग अधिक आसानी से हम बॉडी में हो सकता है। इसलिए हमें बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए और न्यूट्रिशन की कमी को दूर करके हमारा हेल्थ को अच्छी तरह से बनाना चाहिए। और ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पिक्चर दिख रहा है। इसके बाद में हमें कैन यू रिकॉल में क्या कहा गया है कि व्हाट ट्रबल डू वी हैव टू फेस इफ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट, यानी यदि आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर न मिले, रेशेदार पदार्थ न मिले तो क्या परेशानी हो सकती है ना। What care must be taken to make sure that fiber is not lost or removed from the food we eat, यानी यदि हमारे आहार में रेशेद फाइबर पदार्थ नहीं मिले तो उसके लिए हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। क्या हमारे बॉडी में उनका बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में फाइबर होना, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, तो वाटर के लिए क्या बोला है, अलोंग विथ ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। फॉर दिस पर्पस वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी जो वाटर में आता है, ये वाटर जो सभी पोषक तत्व है, यानी ऊपर में हमने जो देखा उसके साथ साथ हमें उन सभी पोषक तत्वों के साथ साथ हमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में वाटर, पानी की भी हमारे बॉडी को नीड होती है, आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे बॉडी में पानी, वाटर भी आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो मिल्क, दूध, छाछ, नींबू का रस, शरबत, फलों का रस और भरपूर पानी पीना चाहिए, है ना। तभी हमारी बॉडी क्या होंगी, हेल्दी रहेंगी। उसके बाद में है मेल न्यूट्रिशंस, जिसको हम लोग कुपोषण कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन यानी क्या होता है, देखो पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, मेल न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ये लड़का दिख रहा है ये कुपोषित है, इसको दुबला पतला दिखाई दे रहा है, ये अति पोषित, ज्यादा, जिसको लोग मोटापा कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या बोला है हमें, मेल न्यूट्रिशन occurs when all the nutrients that the body need are not obtained in the proper proportion from the diet, शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में न मिलना, यह कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। इसको अंडरलाइन करोगे। क्या बोला है कि मेल न्यूट्रिशन ऑक्योर्स व्हेन ऑल द न्यूट्रिशंस, जितने भी पोषक तत्व हैं, बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन्ड, बॉडी में नहीं मिलते हैं, इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में, यानी पोषक तत्व है हमारे बॉडी को नहीं मिलते हैं। शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण कहलाता है। और दिस हैपेंस व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड और व्हेन द डाइट इज नॉट बैलेंस्ड। इफ one's diet exceed one's need, it is called overnutrition, यानी पर्याप्त भोजन न मिलने या फिर आहार असंतुलित होने के कारण भी मेल न्यूट्रिशन कुपोषण होता है। लेकिन इफ one's diet exceeds one's need, it is called overnutrition, यानी आवश्यकता से अधिक आहार लेने पर, देखो ये आवश्यकता से ज्यादा आहार ले रहा है तो ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण, जितना हमारे बॉडी में चाहिए उससे ज्यादा आहार ले, ज्यादा फूड खाए, ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण भी हो सकता है। यूज योर ब्रेन पावर में क्या बोला है, चूज अ बैलेंस डाइट फॉर वन डे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, यानी अपनी रुचि के अनुसार तुम एक दिन का संतुलित आहार चुनो जो तुम्हें खाना हो। ठीक है, अब पेज नंबर 55 पे हमें यहाँ पर जंक फूड के बारे में बोला गया है। जंक फूड यानी क्या, देखेंगे अब हम। ठीक है, चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर्स, पिज्जा, चिप्स, bottled soft drinks, attractively packaged snacks, as also ready fried foodstuffs available in the market, such as vadas, पकोड़ास एक्सेट्रा। ये नाम सुनकर आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा, है ना। ये चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, अट्रैक्टिव पैकेज स्नैक्स के। उसके बाद में ये वड़ा, पकोड़ा, है ना,
आगे ना मुंह में पानी आ ही गया होगा सभी के मुंह में पानी। तो ये हमने तो इसको अंडरलाइन कर लिया, पढ़ भी लिया। अब आगे और देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है। आर वेरी टेस्टी एंड विल लाइक देम वेरी मच। ये सभी पदार्थ तो बहुत ही टेस्टी होते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, है ना। However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, oil in large proportion. लेकिन इन पदार्थों में मैदा, तेल और शक्कर अधिक मात्रा में होते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन में। When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. Hence, all we get from these foods is energy and our hunger is satisfied. यानी जो गेहूं से मैदा और गन्ने से शक्कर बनाते समय गेहूं और गन्ने में जो उपस्थित न्यूट्रिशंस है, पोषक तत्व है, वो निकल जाते हैं और इसलिए इनसे हमें केवल ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारी भूख मिटती है। यानी वो शुगर केन से तो शक्कर निकल जाती है, बाकी जो बचता है ना गुड़ वगैरह निकाल देते हैं। फिर ये जो है इससे हमारे बॉडी में कोई हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते, पोषक तत्व नहीं मिलते, सिर्फ हमारी भूख मिटाते हैं, हमारे हंगर को सेटिस्फाइड करते हैं। नेचुरली इफ वी ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड्स we will get insufficient quantities of the items from other food groups. यानी ये स्वाभाविक है कि अधिक जंक फूड खाने से दूसरे जो खाद्य पदार्थ है वह पदार्थ कम मिलते हैं। If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins and minerals, and that may lead to malnutrition. यानी हम लोग अगर कंटिन्यू जंक फूड खाते रहे सतत खाते रहे तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, जीवन सत्व है, खनिज है, जैसे पोषक तत्व की कमी होने लगती है और इसका हमारे बॉडी में मेल न्यूट्रिशन यानी इसके वजह से हमारे बॉडी कुपोषण का कारण बन सकती है। इसलिए जंक फूड हमें नहीं खाना। ये भले जो हमने देखा इसमें आपको बताया मैंने पानी आ जाता मुंह में, ये सभी पदार्थ तो मुंह में पानी लाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसकी वजह से हमारे बॉडी को कोई भी विटामिन्स, कोई भी जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ भी हमारे बॉडी को इसके द्वारा हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ हमारी भूख मिटाने के लिए उस देर के लिए ही हमारे लिए काफी होते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी को हानि होती है और हमारे बॉडी को इसकी वजह से न्यूट्रिशंस कुछ भी मिलते नहीं है। इसलिए हमें जंक फूड को नहीं खाना चाहिए, टालना चाहिए अक्सर। एक आध बार ठीक है पर हमेशा उसी पर ही हमें डिपेंड नहीं रहना है। जंक फूड ईटन फ्रिक्वेंटली ऑल्सो कॉजेस obesity. Obesity is not good for our health. As such, foods do not supply all the necessary nutrients. They are called junk food. यानी ऐसे पदार्थों की आवश्यकता सभी पोषक तत्व न मिलने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, जंक फूड कहते हैं। जंक फूड किसे कहते हैं, तो सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके द्वारा हमारे बॉडी में सभी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें जंक फूड कहा जाता है। इसलिए हमें ऐसे पदार्थों को सतत अधिक मात्रा में खाने से व्यक्ति में मोटापा भी आ सकता है और हमारे हेल्थ पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए हमें जंक फूड हमेशा नहीं खाना चाहिए। एक आध बार ठीक है पर हमेशा ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, इसके बाद में यहाँ पर दिया है हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी, मोटापा कैसे दूर करें। तो पहला दिया है वह बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए। ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन्स, अनाज, सब्जियां तथा फल छिलके सहित खाने चाहिए। इंक्रीजेस यूजेस ऑफ बाइसिकल, साइकिल पर अधिक उपयोग करना चाहिए। प्ले मोर आउटडोर गेम्स, मैदानी खेल अधिक खेलना चाहिए। सब कुछ करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री, भूख न होने पर भी नहीं खाना चाहिए। तो भूख नहीं है फिर भी हम लोग खाए जा रहे तो उससे क्या होगा, मोटापा आएगा। डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग,
यानी भोजन के समय टीवी नहीं देखना चाहिए। डू नॉट यूज मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रेवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी के लिए मोटर गाड़ी का यूज नहीं करना चाहिए। पैदल जा सकते हो या साइकिल से जा सकते हो। ओके। अवॉइड प्री कुक्ड पैकेज्ड फूड्स। पैकेट बंद तैयार खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, उनको टालना चाहिए। ओके। अब नीचे में है अडल्टरेशन ऑफ फूड। एडल्टरेशन ऑफ फूड, जिसको हम लोग खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण कहते हैं। यानी पदार्थ में वैसा ही दिखता है पर उसमें और कुछ मिलाया जाता है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स चैप्टर सब्सटेंस ऑफ लो क्वालिटी आर मिक्स्ड विथ द फूड स्टफ्स। यानी खाद्य पदार्थ बेचकर अधिक लाभ कमाने के लिए उसमें अतिरिक्त सस्ता पदार्थ मिलाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एडल्टरेशन ऑफ फूड। These substances are called adulterants and adding them to foodstuffs is called the adulteration of food. Adulterants may even be poisonous or harmful to health. खाद्य पदार्थ में जो अपमिश्रण होता है उसके वजह से वो कैसे होते हैं? विषैले और स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकते हैं। सच adulterate food is impure and harmful and so unfit for consumption. ऐसे जो अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है उसको अशुद्ध और हानिकारक होने के कारण खाने के लिए यह अनुपयुक्त भी होते हैं। अब एडल्टरेंट्स में क्या बोला है कि एडल्टरेंट्स यूज टू एडल्टरेट फूड आर सच दैट they will remain unnoticed even when mixed with the food. यानी मिलावट करने के लिए जो उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनका रूप रंग बिल्कुल हुबहू ही होता है। हमको समझ में नहीं आता है कि वो जैसे आप लोग शेंगदाना देखते होंगे है ना, तो वो बिल्कुल वैसा पत्थर भी वैसे होता है तो आपको समझ में नहीं आता होगा घर में कि शेंगदाना या पत्थर है, मिक्स हो जाता है ना, क्योंकि उसका कलर भी बिल्कुल हुबहू वैसा ही होता है। तो जैसे यहाँ पर हमको चार्ट दिया, उसमें फूड आइटम और एडल्टरेंट्स दिया, यानी खाद्य पदार्थ फूड आइटम दिया, उसमें क्या मिलाया गया है। जैसे मिल्क है, मिल्क में वाटर पानी मिलाते हैं, और केमिकल्स लाइक यूरिया स्टार्च, यानी यूरिया और स्टार्च को मिलाकर वैसे ही मिल्क की तरह उसका कलर हो जाता है। समझ में नहीं आता है हमें कि वो मिल्क है या यूरिया स्टार्च क्या है करके, ठीक है। तो इस तरह से उसमें मिलावट होती है। चिली मिर्च का, लाल मिर्च जो होता है, ब्रिक पाउडर। अब लाल मिर्च में ईट का चूरा या जो लाल कुमड़ा होता है उसका चूरा बारीक कर देते तो चिली की तरह ही दिखता है। समझ में नहीं आता है कि वो ईट है, लाल कलर की ईट है या चिली है का पाउडर है, ठीक है। पाउडर पंपकिन का पाउडर, उसको भी वैसे सुखा कर उसका चूरा बनाकर डाल दिया जाता है, जिससे चिली पाउडर, उसमें हमें कोई अंतर ही नहीं समझ में आता है, ठीक है। फिर पेपर कॉर्न्स, जिसको काली मिर्च कहते हैं। पपैया सीड, वो पपैये की बीज भी वैसे ही होती है, तो समझ में नहीं आता है कि वो पपैया सीड है या फिर पेपर कॉर्न्स है। आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं बड़े अच्छे से, है ना, तो उसमें क्या क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, कपड़े धोने का सोडा। उसके बाद में पेपर पल्प होता है, लुगदी, कागज की जो लुगदी होती है ना, वो भी उसमें मिक्स की जाती है। समझ में नहीं आता है कि वो आइसक्रीम है या पेपर की लुगदी है या वॉशिंग सोडा है, ओके। राइस, चावल में स्मॉल वाइट स्टोन्स, चावल में सफेद रंग के कंकड़ होते हैं, स्टोन होते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि चावल है या कंकड़ है, उसको बड़ा अच्छे से बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना पड़ता है। पीनट जो बताया मैंने अभी, मूंगफली। रेडिश पिबल्स स्टोन्स, यानी वो लाल रंग के बिल्कुल सेम वैसे ही पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि वो पीनट्स है या फिर स्टोन्स है उसी कलर के, इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक देखना पड़ता है, और अगर ध्यान में ना आए तो उससे हमारी बॉडी को बड़ा नुकसान पहुंचता है। ऑलवेज रिमेम्बर में क्या बोला है? एडल्टरेशन ऑफ फूड इज अ क्राइम, डू नॉट ईट एडल्टरेटेड फूड्स, यानी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करना कानून की दृष्टि से अपराध है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ न खाए, ओके। उसके बाद में पेज नंबर 56 पर दिया है व्हाट वी हैव लर्न, यानी हमने इस लेसन में क्या लर्न किया है, हमने क्या सीखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and water and using them to obtain energy and food and for the purpose of growth and other bodily
फंक्शंस यानी भोजन और पानी ग्रहण करके उसका ऊर्जा वृद्धि तथा शरीर के अन्य क्रियाओं के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशंस कहते हैं। और डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिशंस इन द राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी कार्बोज जो बैलेंस डाइट है वो किसे कहेंगे, तो जो डाइट है न्यूट्रिशन है वो राइट क्वांटिटी में उसमें हो तो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। न्यूट्रिशन पोषक तत्व अगर बराबर मात्रा में दे रहे हैं, राइट क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो वो बैलेंस डाइट कहलाएंगा। ओके, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर आर द न्यूट्रिशंस इन फूड। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिशंस इन द राइट क्वांटिटीज। यानी कार्बोज पदार्थ, वसा, प्रोटीन, जीवन सत्व, खनिज और रेशेदार खाद्य पदार्थ भोजन के लिए पोषक तत्व है और संतुलित आहार के सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में समावेश होना जरूरी होता है। द फूड पिरामिड हेल्प्स अस टू चूज अ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार के लिए पिरामिड का उपयोग होता है। उसके बाद में दिया है वेदर अ पर्सन इज मेल न्यूट्राइज्ड और हैज डिफिशियंसी डिसीजेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ फूड टेकन। यानी भोजन ग्रहण करने की मात्रा पर कुपोषण, अतिपोषण और अभावजन्य रोग निर्भर होते हैं। जंक फूड गिव्स अस एनर्जी बट नॉट अदर न्यूट्रिशंस। जंक फूड में से केवल हमें एनर्जी मिलती है लेकिन पोषक तत्व मिलते हैं क्या? नहीं। एडल्टरेटेड फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल टू हेल्थ। जो अपमिश्रित पदार्थ है वह अशुद्ध खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चों ने यह वीडियो बार बार देखना है, लेसन को समझना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये लेसन रीड करना है और समझना है। ओके, गुड।